हम तो कह देते हैं, बोल देते हैं रुकावट के लिए खेद, लेकिन यह कोई नहीं लगाता कि रुकावट के लिए खेद नहीं है। केवली के ज्ञान में तो पहले झलक चुका था कि इस समय ऐसा नियत है। हम भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं, हम भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं, हम भी वही प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया करते करते भी उस प्रक्रिया को दोहरा नहीं रहे हैं। किसकी प्रक्रिया को? भगवान बनने की प्रक्रिया को। अपन बहुत दिन हो गए भगवान की प्रक्रिया बनने को समझ रहे हैं कि वह प्रक्रिया किस प्रकार प्राप्त होती है, लेकिन समझते हैं। उदाहरण दिया था, 3 मूर्तियों का उदाहरण दिया था कि 3 मूर्तियों का हम किस प्रकार से करते हैं। बस यहीं पर भी वही कर रहा है। हर व्यक्ति खोज में है, हर व्यक्ति खोज में है, पर अपने में भान नहीं है कि मैं किसे खोजूं। खोज कर रहा है लेकिन वह खोज नहीं रहा। जिस दिन खोज कर लेगा, स्वयं की खोज कर लेगा, वह खो जाएगा। जिस दिन वह खोज कर लेगा, किसकी खोज तो कर रहे हैं लेकिन पर की खोज में लगे हैं, स्वयं की खोज में नहीं लगे। जिस दिन स्वयं की खोज में लगेगा वह खो जाएगा, वह पर की ओर नहीं जाएगा। हमारे प्रभु ने भी यही किया है, वह पर की चिंता में नहीं लगे। जैसे यहाँ पर कह दिया, वृक्षावली जैसे अनल की लपट से रहती नहीं, त्यों शोक मन मंथ मान को रहने दिया जिसने नहीं। भय मोह नींद विषाद चिंता भी न जिसको व्याप्त है, उसकी शरण में हूँ गिरा हूँ जो देववर है आप्त है। किसकी चिंता में, किसकी आग में? आग जब जलती है तो बड़े बड़े वन प्रदेश को जलाकर राख कर दिया करती है, और उस वन में फिर कभी कुछ बहुत लंबे समय तक बीज रहता नहीं है। और अगर योग से कोई चिड़िया आए, अब निर्जल प्रदेश है और वहाँ पर ठीक है, कोई चिड़िया आए अपनी चोंच में बीज दबा करके और लेकर के आए और छोड़ जाए और बरसात हो जाए तो वह फिर ठीक है, हो भी जाएगा, वहाँ वृक्ष हो भी जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कह दिया, हे प्रभु आप तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, कैसे हैं? जो एक बार लोग कहते हैं, बोल लेते हैं, चले आना भगवान बन के, भगवान बन के चले आना। यह भगवान क्या दुनिया की कीचड़, दुनिया का मल देखने को फिर से आएंगे? जिसने परम शुद्ध आत्मा को पा लिया है, जो स्वयं में विराजमान है, स्वयं में लीन है, वह हम मल में उत्पन्न हुए, मल से उत्पन्न हुए, और फिर वह भगवान जो शुद्ध हो चुका वह मल में आएगा क्या? विचार ही नहीं करते। यहाँ तो कह दिया, वृक्षावली जैसे अनल की लपट से रहती नहीं, त्यों शोक मन मंथ मान को रहने दिया। आपके पास तो उनके पास तो क्या, एक मुनि हुआ करता है, दिगंबर योगी जो हुआ करता है, उसके पास भी भय नहीं होता, वह भी निर्भय होकर के जिया करता है, उसके पास भी शोक नहीं होता, उसके पास भी चिंता नहीं होती। चिंता अगर होगी तो चिंता क्या करेगी? चिंता जला देगी किसको? किसको? शरीर को जला देगी। 50 साल जीने वाला 30 साल में एंड हो जाएगा उसका। सांवला जी सही है नहीं है? आपको अगर चिंता नहीं होती तो शरीर बढ़िया बलिष्ठ होता।
हो, क्या बात है। लेकिन देख के अगर ताकत आ जाती, देख के ताकत आ जाती, देख के ताकत आ जाती सांवला जी, तो आप वहां पर नहीं बैठे होते, आप यहाँ पर बैठ जाते, क्योंकि आप देख करके ताकत नहीं आई। यह भाषा है, यह जबानी भाषा है, जिसे कहते हैं मोखरी। बुंदेलखंड में कह दिया करते हैं मोखरी, मोखरी कर रहे हैं, यानी मुंह के शब्दों से सिर्फ मात्र उच्चारण कर रहे हैं, मुंह के शब्दों से बोल रहे हैं, आचरण में उतार नहीं रहे हैं। जिस दिन आप आचरण में उतार लोगे उस दिन मोखरी बंद कर दोगे, यानी मुंह से उच्चारण निकालना बंद कर दोगे। ऐसे ही हमारा परमात्मा कैसा है, वह कभी शोक नहीं करता, कभी दुख नहीं करता, कभी चिंता नहीं करता, वह तो स्वयं में लीन है, स्वयं आत्मा की ओर देख रहा है। अरे हमारा जो साधु होता है वह भी किसी से डरता नहीं है, किसी को भय उत्पन्न नहीं देता, किसी को क्रोधित नहीं होता, और किसी की ओर अगर धोखे से हो भी जाए तो वह उसका तुरंत प्रायश्चित ले लिया करता है। एक बार अब जैसे हम लोग आ गए ना घूमते घामते, छिपी टोला से इधर आ गए, ऐसे ही घूमते घामते एक साधु महात्मा जी आए और निकल के जा रहे थे। वहां पर एक गांव पड़ा, उस गांव पर एक राजा ने उनको रोक लिया, अनुनय किया, विनय किया और रोक लिया। और रोकने के बाद में एक दिन बोले कम से कम एक दिन आपको रुकना पड़ेगा। अनुनय किया, विनय किया, तो वह महात्मा जी रुक गए। रुकने के बाद में शाम हो गई। शाम होने के बाद राजा अपने यथा स्थान चला गया और साधु अपने स्थान पर ठहरे ही थे। साधु भी सो गए अपनी क्रियाकलाप करके और राजा भी जाकर के सो गया। सुबह जब हुई, सुबह होते ही राजा अपने कार्य में व्यस्त हो गया। अब राजा तो व्यस्त होगा क्योंकि उसको तो चिंता थी, राज्य कार्य की चिंता थी। व्यस्त हो गया और राज्य का पूरा कार्य करने के बाद वह महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी को नमोस्तु का प्रणाम कर बोला, महात्मा जी रात कैसी व्यतीत हुई? महात्मा जी, साधु जी, महाराज जी रात कैसी व्यतीत हुई? महात्मा जी बोले, कुछ आप जैसी, कुछ आपसे अच्छी। महाराज बोले, राजा बोला मतलब? महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आई, कुछ हमारे जैसी और कुछ हमसे अच्छी। बोले हाँ। बोले थोड़ा सा आप स्पष्ट कर देंगे क्या? बोले हाँ, आप जैसी ऐसी यहां से जाने के बाद में आप और चुपचाप जाकर के सो गए थे तो खो गए थे। आपको किसी बात की चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी, आप सबसे दूर हो गए थे। और हम भी यहां पर सो गए थे, और जब हम सो गए तो हम भी खो गए थे, नींद में खो गए, हमें किसी बात की चिंता भी नहीं। तो आप जैसी हुई कि नहीं? अखिलेश जी, कविराज जी, हुई उन्हीं जैसी कि नहीं? हम हैं प्रदीप जी, सही है कि नहीं? फिर बोले महाराज जी यह तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आई कि हमसे अच्छी कैसे? बोले तुमसे अच्छी ऐसी, तुम सुबह उठे तो तुमने दुनिया के भोगों की चिंता की, दुनिया की ओर निहारा, तुम राज्यकार्य में व्यस्त हो गए। और जो राज्यकार्य में व्यस्त हो गया, राज्यकार्य की चिंता का भार जिसने ले लिया उसको तो दुख ही दुख है ना।
आपने कर्मबंध किया है, आपने संसार घर में पहुंचने का कार्य किया है, लेकिन मैंने तो सुबह जैसे ही उठा, उठते ही क्या किया, परमात्मा का ध्यान किया, उस प्रभु का ध्यान किया जो मोक्ष चले गए हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, और उन्हें जैसा ही मैं बनने का प्रयास करता रहा। इसलिए मेरे को पुण्य बंद हुआ, इसलिए तुमसे अच्छी। सचिन भैया हुई अच्छी कि नहीं? ऐसे ही यहां पर भी कह दिया, जिसको चिंता नहीं है, चिंता शरीर को सुखा दिया करती है, और जो चित्त में हो जाता है, जो चित्त में धारण कर लेता है, वह सूखता नहीं है, वह तो उठ जाया करता है, भगवान की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाया करता है। और जो चिंता में व्यतीत हो जाता है, वह शमशान की ओर जाता है। इसलिए चिंता और चिता और चिंतन अलग अलग समझना। चिंतन भी अलग है, नहीं तो लोग बाग बोले चिंता और चिंतन एक ही हो गए, क्योंकि चिंतन भी तो लोग करते हैं काय का। अरे तुम चिंतन नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, कल मेरे को यह प्राप्त हो जाए। और हम चिंतन कर रहे हैं काय का, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष जाने का चिंतन कर रहे हैं, मोक्ष की ओर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह चिंतन है। तब कहा हम उससे तुमसे अच्छे हैं। चिंतन करते हैं, हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। भगवान के पास जाएंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं। भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम भगवान कब बन पाएंगे? उनके जैसे बनने के लिए उनके जैसा छोड़ना पड़ेगा। भोगों को हमने बार बार सुना, बार बार देखा, बार बार जाना, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। हम दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। तुषार भाई यह ऐसा है, इसकी प्रक्रिया अच्छी नहीं है, इसकी यह क्रिया अच्छी नहीं है। दीपक भाई उसकी क्रिया जब तक हम देखते रहेंगे तब तक स्वयं में लीन नहीं हो पाएंगे। अरे वो मुनि है, क्या कर रहे हैं उसका आपको विषय मालूम नहीं है। महाराज जी गए, आहार किया, चटाई में जाकर के सो गए। आपको दिख रहा है प्रदीप जी, आपको दिख रहा है राजेश जी, महाराज जी गए, लेट गए, लेकिन आपको मालूम नहीं था उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, स्वास्थ्य खराब था। वे लेटे थे, लेकिन लेटे लेटे सामायिक कर रहे हैं। आपने तो जाकर के और खुद देखा और हल्ला मचा दिया, पब्लिक में जाकर कह दिया, समाज में जाकर के कह दिया, लेकिन आपको तो जाकर के नमस्कार करना थी। और नहीं आपको दिख रहा था, आप आचार्य के पास जाते, आचार्य भगवान ऐसी ऐसी बात है। आचार्यों को मालूम हुआ करता है, क्योंकि वह आचार्यों की आज्ञा से ही किया करते हैं। लेकिन आपका तो विश्वास, और जब आपका विश्वास इतना ढीला है तो आप भगवान से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ पहले सोच तो लो, विचार तो लो। हमसे तो बहुत अच्छे हैं तुषार भाई, हमसे तो बहुत अच्छे हैं। हम तो देखते हुए भी आंखों से अंधे हैं, हम तो देखते हुए भी आंखों से अंधे हैं, देख रहे हैं, फिर भी उसी क्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं। एक घटना है, स्वयं की जीवन की ही घटना है। क्या हुआ? सब जीवा लोलुपी हुआ करती हैं। मनुष्य पर्याय, मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं वह सब लोलुपी हुआ करते हैं। वह हर एक जीव अपने अपने भोगों को खूब भोगा करता है।
इंद्रिय भोग चाहिए, चाहे पांचों भोगों को भोगा करता है। ऐसे ही प्रत्येक जिसमें रसना जो इंद्रिय है वह बहुत लोलुपी हुआ करती है। क्या हुआ? कुंदन का नमकीन भोपाल में प्रसिद्ध है, वह पूरे भोपाल में जाता है, कुंदन का नमकीन के नाम से जाना जाता है। वह कुंदन का नमकीन हमें भी बहुत पसंद था। उसमें जो गांठिया आते हैं कविराज जी, वह बहुत पसंद थे। हम क्या करते थे, बोरा खोला और हमने तीनों करते थे, ये तो छोटे थे, हम तीनों बोरा खोला करते थे। बोरा यानी समझते हो, बोरी बड़ा वाला 100 किलो का आता था पहले, वह बोरा हुआ करता था, उसको खोला करते थे। वो खोल करके ऊपर ऊपर का निकाल लिया करते थे, बाकी बेच दिया करते थे। मतलब बचपन से आता था हमारी माल खाने की। अच्छा अच्छा देख लेते हो और सार सार को गाए रहे, सूपा सार उड़ाए। तो हम लोग क्या करते थे कि बढ़िया गए, बोला खोला और उसमें से अच्छा अच्छा निकाला और रखा। अब होता क्या है, निकाला एक दिन, निकालते देखा, देखते क्या है उसमें, उस बोरे के अंदर से निकालने के बाद जब हमने ऊपर से निकाला, और ऊपर से निकालने के बाद भी जो बदबूदार कीड़े हुआ करते ना, वही उसमें दिख रहे थे। हम कहते हैं बाजार का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखो जिह्वा की ऐसी लोलुपता है, घर में बहुत सामान बनता था, बहुत रखा रहता था, लेकिन अच्छे के चक्कर में हम क्या करते थे, स्वाद मोटा आएगा और वो कुछ नहीं रहता। बाद में मालूम चला वह तो तिवड़ा हुआ करता, तिवड़ा उसकी दाल पिसवा कर उसका बेसन बना करके फिर उसका बनाया करते थे, इसलिए वह मुलायम हुआ करता था, और सड़ा दिया करते थे इसलिए वह मुलायम हुआ करता था। देखा हमने, अरे हमने देखा भैया यह तो देखना भी हमारे लिए अशुभ है, और हम इसको खाते जा रहे हैं। बस उसी समय बहुत छोटे थे हम, जब छोटे थे, और जब यह घटना हमने तुरंत देखी तो वहीं पर छोड़ दिया। आज से हम नमकीन आदि नहीं खाएंगे। अब इतनी छोटे थे, ज़्यादा समझ भी नहीं थी। फिर हमने किया, ठीक है यह तो बाजार का नमकीन है, हम जो होटल देखते हैं जो सामने हुआ करती है उस पर जाकर के खा लेंगे, जो वहां बनाएगा। हम खाते कभी नहीं थे, लेकिन कभी जैसे बाज दफा हुआ वह बचा कर रख लिया था। जिह्वा लोलुपी, कुछ समय हुआ कभी नहीं गए होटल पे खाने, तो हमारे जीवन में ऐसा है हमने कभी नहीं खाया। याद है जब से हमें याद है तब से हम होटल पे खाया नहीं है। लेकिन जिह्वा लोलुपी में वह हम रख लेते हैं। हम भी कह देते हैं भैया ब्रेड मत खाओ, ब्रेड में ये है, आप जैन हो, ब्रेड खा रहे हो, उसमें अंडा डला है, हम मांस के त्यागी हैं, हमने मांस का त्याग कर दिया। आपने कोई मांस का त्याग नहीं किया, आप अंडा खा रहे हो, अंडा, और आप अहिंसक कहला रहे हो। हमने देखा बाजू में ही सामने हमारा मकान था, दुकान था, उस दुकान के सामने गुप्ता जी की एक होटल थी। देखते क्या है, एक कौवा आया और दूध रखा था, उस दूध में अपनी चोंच में अमृत मिलाया और थोड़े से लिया, ग्रहण किया और चले गए। अब कौवा तो कहाँ बैठता है सांवला जी, आपको मालूम ही है। वह आया, हमने बोला वाह क्या बात है, वह जस्ट देखा, और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वही होटल पे जो नीचे बर्तन रखे थे वहां से एक कुत्ता आया, श्वान आया, और श्वान ने क्या किया, वह बर्तन को साफ कर दिया,
वाह रे। उसी दिन से हमने सोच लिया, चाहे अपने सामने वाली होटल हो, चाहे बाहर की होटल हो, कहीं की भी हो, हमें कभी कहीं पीना ही नहीं है, खाना भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और हम देखते हैं, हम देखते, इसीलिए कहते हैं देखते हुए आंखों से भी हम अंधे हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें महाराज जी विश्वास नहीं होता, विजय भैया विश्वास नहीं होता कि आप बोल देते हो। ठीक है, हम बोल देते हैं, लेकिन आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, तो प्रूफ दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं देखते, और फिर देख भी लेते हो, तो आपकी जिह्वा लोलुपी इतनी है कि आप उसमें इतने आसक्त हैं कि फिर भी नहीं छोड़ पाते। हमारे परमात्मा ने तो छोड़ दिया, तब जाकर के वह परमात्मा बना है, ऐसे ही नहीं बना। हमको उनके पास अगर जाना है तो छोड़ना होगा। किसको? राग को छोड़ना होगा, मोह को छोड़ना होगा, क्रोध को छोड़ना होगा, तब जाकर के हम विषयों की जितनी आशाएं, जो भोगासक्ति हम लगा करके बैठे हैं, उन भोगासक्तियों को छोड़ना होगा, तब जा करके उन जैसे बन पाएंगे। चिंता बंधौ शयल जगतः चिंता विसहु न बुद्धो, जो नर चिंता वश करहीं ते मानव नहीं सिद्धा। चिंता ने तो समस्त संसार को क्या किया है? बांधा हुआ है, चिंता बंधी नहीं है। चिंता ने सबको बांध दिया है, लेकिन चिंता किसी से बंधी नहीं है। और जो चिंता को बांध लेता है वह तर जाता है, वह सिद्ध बन जाता है। चिंता को भी बांधने वाला। हम जाते हैं भगवान के दर्शन में, भगवान के पास जाते हैं और वहां जाकर के भी चिंता करते हैं, काय की? मोक्ष की चिंता नहीं करते कि प्रभु जैसे तूने सिद्धत्व को प्राप्त किया है वैसा ही मैं भी बन जाऊं, इसकी चिंता नहीं करते। इसकी चिंता करते हैं मेरे को आए इतना समय हो गया, घर पर बच्चे क्या कर रहे होंगे, रोटी कब बनाऊंगा, कब जा कर के खाऊंगा, कब जा कर के पैसे कमाऊंगा, इसकी चिंता करते हैं। चिंता कह दिया कि चिंता अगर करोगे तो तुम्हारे साथ साथ चल रही है। क्या हो गया राजेश जी? समय हो गया है, समय हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं, जिसने के अंदर भय नहीं है, जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर विषाद नहीं है, जिनके अंदर भूख नहीं है, जिनके अंदर प्यास नहीं है, जिन्होंने सबको जला करके नष्ट कर दिया। किसको? अग्नि जलाती भी है, ग्रीस में अग्नि यानी गर्म अग्नि सबको जला दिया करती है, और ठंडी अग्नि भी सबको जला दिया करती है। तो सार भाई ठंडी अग्नि, आप कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठंडी अग्नि, शीतलता, जिसे तुम्हारे नाम से ही जाना जाता है, तुषार। जब तुषार पड़ता है, जब पाला पड़ता है, तो बड़े बड़े वृक्ष क्या करते हैं? सूख जाया करते हैं, निस्तु नाबूद हो जाया करते हैं। ऐसे ही आपने वासना आदि जो कसाएं हैं उनको शांत कर दिया है। क्रोध से नहीं किया आपने समता भाव से किया है, आपने समता भाव से किया है, आपने शांत भाव से किया है, आपने शीतल भाव से किया है, और आपने शीतल भाव से उन्हें को क्या किया? ठंडा कर करके और मोक्ष चले गए। ऐसे ही जैसे आप मोक्ष को चले गए, वृक्षावली जैसे अनल की लपट से रहती नहीं, त्यों शोक मन मंथ मान को रहने दिया जिसने नहीं। भय मोह नींद विषाद चिंता भी न जिसको व्याप्त है, उसकी शरण में हूँ गिरा देव देववर जो है आप्त। हे प्रभु, हे आप्त उसी को बोला है। हे प्रभु, जैसे आपने क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, मान को जीत लिया, भय क्रोध आदि को जीत लिया, भूख को जीत लिया, प्यास को जीत लिया, ऐसे ही एक दिन मैं भी जीत लूं किसको? इन सभी चीज़ों को, और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। इसी कारण से मैं आपकी शरण में आया हूं भगवान। यही शरण मेरे को भी प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।